का मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी बताए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अयोध्या के लिए कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने करके दिखा दिया। क्या समाजवादी पार्टी सहमत है तो बताएं। हम तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे, जलभावना का मथुरा में भी सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसमें सहमत है? वो बताएं तो। उनको वोट चाहिए, लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं चाहिए। वे इसके मौन हैं। बहनों और भाइयों, हमारे कृष्ण कन्हैया कब तक इंतजार करेंगे? और यही मैं कहने के लिए आया हूं। आज तो हमारी सरकार मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बम्बे, इन सभी तीर्थों का विकास कर रही है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं को वहां लागू कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ऐसे लगता है मथुरा, वृंदावन फिर से 5000 वर्ष पूर्व के उस कालखंड में जा चुका जब कृष्ण कन्हैया स्वयं वहां निवास करते थे। अभी मुझे पिछले कुछ दिनों द्वारिका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वारिका के क्षेत्र का पुनरुद्धार और उसका सुंदरीकरण की योजना गुजरात की सरकार किस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया मथुरा में, लालन पालन नंद बाबा के घर गोकुल में। उन्होंने लीला रचाई हमारे उत्तर प्रदेश में, और शेष आगे के लिए, लोक कल्याण के लिए द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिकाधीश बनकर के पूरे भारत और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबियों को कृतार्थ कर रहे हैं। आज भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी मथुरा, वृंदावन के बारे में सरकार की सोच का समर्थन करेगी? वे नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। उनको लगता था वोट खिसक जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट खिसकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट खिसकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट खिसकता है। अरे हमारे आराध्यों का जब आप सम्मान नहीं कर सकते, पूछना चाहिए तो फिर हमारा वोट देने के लिए भी क्यों आप आते हैं? दो टुकड़े करारवासियों में आपसे ये भी करूंगा, आपको उनको जवाब देना चाहिए, और जवाब यही देना चाहिए, दो टुक बोलना चाहिए। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे बाय बाय करते हैं। दो टुक बोलने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आज तो सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तत्परता के साथ कार्य कर रही है, और बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, हर व्यापारी के सम्मान की रक्षा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। के कार्यों को घर घर, बिना गांव तक, घर घर तक बिना भेदभाव पहुंचाने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो या देश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन गरीब को मकान, गरीब को शौचालय, गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अब तो मोदी जी ने यह कर दिया कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। हर वर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के उपलब्ध कराएंगे। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, और हाईवे हो या रेलवे, बड़े बड़े
सब गायब होते हैं, बाकी लोग गायब। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि मुकेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे तो यहां पे रह करके जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। यही से टेलीफोन से हमसे कह देंगे विकास यहां वापस कहां विकास आएगा। जितना विकास कहेंगे उतना विकास यहां आएगा, लेकिन इसके लिए अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा, जुझारू लोगों को चुनना पड़ेगा। आपके बीच रह करके कार्य करने वाले लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा। और बहनों भाइयों, इसीलिए आपने आपके पास आए हो आपसे कहने के लिए, एक तरफ विकास कराने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, अपना दल है, राष्ट्रीय लोक दल है, ये सभी का समर्थन श्री अनुजेश प्रताप यादव के साथ में। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। बहनों और भाइयों, अब तो मैंने सुना है कि लोकसभा चुनाव में जिन्होंने खटाखट की बात कही थी, एक खटाखट का क्या किसी को 1-1 लाख रुपया इन्होंने दिया है क्या? किसी को दिया है क्या? मैं पूरी बात से मुझे बताओ, क्या लोकसभा चुनाव के बाद किसी के खाते में पैसा आया क्या? तो इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने झूठ क्यों बोला? ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान को सिर में रख करके नई संसद में स्थापित करवाया और 26 नवंबर की तिथि को भारत के संविधान दिवस की तिथि के रूप में मनाया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने कार्य किया। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर मकान मिले, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं और 10 करोड़ गरीबों के घर में ही उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में तो दीपावली और होली पर फ्री में एक घरवा सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को। 12 करोड़ अन्नदाता किसान के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच रहा है। 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर, जिनमें 15 करोड़ यूपी के हैं, इसलिए 4.5-5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर माह प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तो कोई भी माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर कब्जा नहीं कर सकता। किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसको उससे पहले उठा करके नीचे चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी विकास की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी विरासत की भी गारंटी है। विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी गारंटी के रूप में आपके पास है।
और इसीलिए मैं कहता हूं परिवार वासियों को रखिए, बटिए मत, बटे थे तो एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे। अब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उस एकता के लिए मैं आपके पास आया हूं। कल आर पार का निर्णय ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की झोली को भर दीजिए और बाकी विरासत और विकास की गौरव की कहानी अवधेश यादव आपके कलहर में दोहराने का काम करेंगे, बेहतरीन तरीके से करके दिखाएंगे। और इसीलिए आपने आपके पास आया हूं। आप श्री अवधेश यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजने वाले हैं ना? दोनों हाथ में दोनों हाथ में आशीर्वाद दीजिए इनको। सभी लोग सहमत हैं? इधर उधर पीछे सभी लोग सहमत हैं? देखो इस चुनाव युवा को अपना आशीर्वाद बरसाइए। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, आपको नेताजी का भी आशीर्वाद मिलेगा और कृष्ण कन्हैया का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? 20 नवंबर